तो रॉक भैया ने दोबारा से किसी का रेसलमेनिया स्पॉट खा लिया है और ये पहली बार नहीं है, 2013 में भी कुछ ऐसा ही होता सीएम पंक के साथ। तो यार अब सब चीज़ें सामने आ रही है कि WWE कैसे वर्क करती है, कितनी पॉलिटिक्स होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो यार रॉ से स्टार्ट करते हैं। सीएम पंक आता है, वो अपनी इंजरी के बारे में बताता है। फिर वही लस्सन आदमी ड्रू मैकइंटायर आता है, उसको बजा देता है सही से। लेकिन यार सीएम पंक की किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कुछ चीज़ें ना किस्मत में होती ही नहीं है। तुम सीएम पंक का एग्जाम्पल देख लो और सेथ रॉलिंस का एग्जाम्पल देख लो, दोनों को सेम टाइम पर इंजरी हुई जबकि दोनों मेन इवेंट करने वाले थे रेसलमेनिया पर। फिर उसके बाद कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का एक सेगमेंट होता है जिसमें सेथ रॉलिंस बोलता है कि वो दी गाय है और उसके बाद वो जो टाइटल है वो दी टाइटल है। मेरे अकॉर्डिंग तो यार ऐसा नहीं है, क्योंकि WWE में चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती कि आप कितना ज़्यादा काम करते हो, आप कितने ज़्यादा मेहनती हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप उस टाइटल को कितना प्रेस्टीजियस बनाते हो। एज़ कम्पेयर टू सेथ रॉलिंस, रोमन रिंग्स की भाई जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार अब जो बंदा उससे वो टाइटल जीतेगा वो एक काफ़ी बड़ा सुपरस्टार बनेगा। अगर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस से मैच जीत भी जाता है और वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनता है तो यार इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो रोमन रिंग्स के एरा को ख़त्म करके अपना एरा स्टार्ट करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ होगी। देन कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को बोलता है कि आई विल थिंक अबाउट इट, और इसी के साथ ये दोनों हम लोगों को सस्पेंस पर छोड़कर चले जाते हैं कि अब कोडी किससे फाइट करेगा, रोमन से या रॉलिंस से। तो यार फिर आती है स्मैकडाउन और सबको पता चली गया होगा कि कौन आ गया है, समझ रहे हो ना। तो यार इस बंदे के आने से ना बहुत सारे सिनेरियोस क्रिएट हो गए और काफ़ी हेट भी मिल रही है WWE को, और इसको तो मिलनी चाहिए क्योंकि हरकतें भी कुछ ऐसी ही करी है इसने। अभी भी नहीं समझो तो द रॉक का रिटर्न हो चुका था स्मैकडाउन पर। तो यार मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बकवास डिसीजन था WWE का कि रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया पर, और रोमन को टाइटल फेस करना पड़ेगा रॉक के अगेंस्ट, ना कि कोडी के अगेंस्ट। तो यार मुझे एक बात बताओ, जब तुमने एक बंदे को रॉयल रंबल जिता दिया और लगातार 2 बार जिता दिया, इतने सालों बाद कोई जीता है और भाई तुम उसको ऐसा काट रहे हो, तुम उसका मतलब कि उसको टाइटल मैच ही नहीं मिल रहा रेसलमेनिया पर, तो भाई ये क्या बकवास है। और भाई इतनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना ये लोग, इतनी पॉलिटिक्स, भाई कंपनी बंद हो जाएगी, झंड हो जाएगी तुम्हारी कंपनी। बीच में भी तुम्हारा कुछ ऐसी हाल हुआ था कि तुम भाई टैलेंट्स को प्रमोट ही नहीं कर रहे थे। और अगर इन लोगों को लग रहा है कि रॉक कोडी से बड़ा सुपरस्टार है तो भाई तू था अपने टाइम पर, हम मानते हैं। लेकिन अब का जो एरा ना वो एटीट्यूड एरा से भी बड़ा एरा है, क्योंकि भाई सीएम पंक ने रिटर्न करा। कोडी रोड्स जिसको इन लोगों ने मतलब कि कोई ढंग की स्टोरी लाइन नहीं दे रहे थे, उसने दूसरी कंपनी में जाके साबित करा कि वो क्या कर सकता है, किस चीज़ के कैपेबल है। और अब भाई उसके साथ तुम दोबारा वही कर रहे हो। तो या तो ये लोग अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं उसके अगेंस्ट या उसकी फैमिली के अगेंस्ट, ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई किलसते तो थे ये लोग। और अब तुम लोग सेथ रॉलिंस से फाइट करा रहे हो उसकी रेसलमेनिया पर, यार इसका कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि भाई जब वो बंदा 1 साल से यही बोल रहा है कि मैं रोमन की बेल्ट जीतूंगा, वो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बनूंगा अपनी ब्लड लाइन का, मतलब कि पहला रोड्स बनूंगा जो वो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप उठाएगा और एक चैम्पियन बनेगा। उसके बाद तुम उसकी सेथ रॉलिंस से फाइट करा रहे हो। यार मुझे एक बात बताओ, रोमन रिंग्स को इतना बड़ा वो सुपरस्टार नहीं बन गया है कि भाई वो रेसलमेनिया की 2 नाइट से परफॉर्म नहीं कर सकता। या तो तुम भाई पहले रॉक से फाइट करा लो पहली नाइट पर, दूसरी नाइट पर तुम कोडी रोड्स को मैच दे दो, या तो अगर तुम उसको एलिमिनेशन चेंबर पर हरवा दो कोडी रोड्स के अगेंस्ट। और अगर भाई ये चीज़ नहीं होती है तो भाई रॉक के तो लग जाएंगे, लग क्या जाएंगे, लग ही गए भाई लगभग। ट्विटर फट चुका है रॉक के ऊपर। यूट्यूब पर अभी तक की सबसे डिसलाइक वीडियो WWE की ये जो अभी रिटर्न हुआ लास्ट स्मैकडाउन पर, वो बन चुकी है। भाई तुम खुद सोचो फैंस कितने डिसअपॉइंट है। डैनियल ब्रायन के टाइम पर भी कुछ ऐसे ही होता, ये लोग मतलब कि समझ रहे थे कि डैनियल ब्रायन एक छोटा मतलब कि प्लेयर है या सुपरस्टार है, उसको मत दो। ये लोग बटिस्टा को लिया, उसको रॉयल रंबल जिता दी। तो भाई तुम खुद सोचो, तब भी यही हुआ था, अभी भी यही होने के चांसेस। अगर तुम लोगों ने दोबारा वो चीज़ करी ना तो भाई तुम लोगों को बहुत हेट मिलेगा, हद से ज़्यादा हेट मिलने वाला है अब की बार, और रॉक को तो खास की मिलेगा। मतलब कि यार सिंपल सी बात, फैंस तो यही बोल रहे हैं कि इसका हॉलीवुड में कुछ चल नहीं रहा है तो अब ये दोबारा WWE में आ रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब ये TKO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उसका एक नाम आ गया, तो भाई उसके हाथ में पावर भी है। अगर वो ये सब चीज़ें प्लान नहीं कर रहा है तब भी यार उस पर चीज़ें बैकफायर होगी। या तो ये ट्रिपल एच का डिसीजन होगा, वैसे मेरे को लगता नहीं है ये ट्रिपल एच का डिसीजन होगा, क्योंकि भाई ट्रिपल एच ने काफ़ी अच्छे डिसीजन लिया अभी तक। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं होगा, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था कि कोडी हमारा फ्यूचर है। और भाई 2K24 पर भी कोडी रोड्स का इनाम था कि फिनिश माई स्टोरी करके कुछ लिखा हुआ था ना, मुझे अकॉर्डिंग पूरा याद नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसा ही था। तो यार WWE वाला ना शुरू से ही मतलब कि काफ़ी सारे टैलेंट्स को तबाह करते हुए आ रहा है। अगर शुरू से शुरुआत करें ना, ब्रेट हार्ट तो याद होगा, एक लेजेंड था यार वो अपने टाइम पर, उसका करियर भी इन लोगों ने ख़राब करा।
फिर यार अब देखो तुम लोग, जैसे विंस मैकमैन का सीन हुआ, मतलब कि जैसा वो बंदा स्क्रीन पर दिखाता था ना अपने आप को ठरकी, वो असली में वैसा ही था। चलो उससे तो ये चीज़ें मतलब कि एक्सपेक्टेड थी कि भाई ऐसा ही होगा ये भी, लेकिन भाई जब से ये रॉक के हाथ में पावर आई है ना, इसने भी अपनी औकात दिखा दी। मतलब कि सोचो यार, हम लोग इसको कितना पसंद करते थे कि हम इसके फैंस थे, लेकिन भाई जैसे ही इसके हाथ में पावर आई ना, इसने भी अपनी औकात दिखा दी। शॉन माइकल्स के हाथ में आई थी, वो भी अपने टाइम पर ऐसी चीज़ें उल्टी उल्टी चीज़ें हरकतें करता था, ठीक है। और भाई अगर तुम जॉन सीना को कहते हो ना कि भाई वो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कि एक बढ़िया सुपरस्टार है, तो यार तुम लोगों को वो मैच तो याद होगा, जॉन सीना वर्सेस द नेक्सस वाला, जो टीम सीना वर्सेस नेक्सस से जो हुआ था समर स्लैम पर। तो भाई उस मैच के अंदर नेक्सस वालों को जीतना था, लेकिन भाई जॉन सीना तो चाहता था विंस मैकमैन की, उसने उसको फोर्स करा और कहा कि मैं ही इन लोगों को हराऊंगा, मतलब कि सिंगल बंदा मैं ही हराऊंगा पूरे नेक्सस को। तो भाई नेक्सस का भी जो वो एक दबदबा था ना, वो भी समर स्लैम के बाद ख़त्म हो गया था। और ये चीज़ ना जेरिको ने एक पॉडकास्ट में बोली थी। तो मतलब कि भाई इनमें से कोई दूध का धुला नहीं है, ये सब अपने टाइम पर औकात दिखाते हैं जब इनके हाथ में पावर आ जाती है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, जो लड़ने वाले जो रेसलर्स हैं इनके हाथ में पावर नहीं देनी चाहिए। तो यार ये तो थी मेरे अंदर की भड़ास, मैंने काफ़ी तेज़ बोला, काफ़ी जल्दी बोला, पर यार सही यार, मेरे को बोलना था भाई, ये लोग हर बार ऐसे ही करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और सारा मतलब कि मूड स्पॉइल कर देते हैं। तो यार पहले तो रीज़न जानते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। भाई सीएम पंक की इंजरी की वजह से इन लोगों का प्लान था कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन होगा और सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक होगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा मैच सेटअप होता दोनों के लिए। तो यार बेसिकली ये लोग बौखला गए, इनका माथा ख़राब हो गया, क्योंकि यार सीएम पंक इंजर्ड हो गया, वो प्लान्स ख़त्म हुए। सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड था, वो भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद भी यार ब्रॉक लेसनर एलिगेशन में फंस गया। तो यार इन लोगों के पास प्लेयर बचे नहीं, तो ये सब उल्टी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं और इनको लग रहा है ये सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पे देख लेना ये लोग अब पछताएंगे यार। ये जो चॉइस इन्होंने करी ना कि रॉक को बुला के लाया और उसको रेसलमेनिया पर मैच करा रहे कोडी को छोड़कर, और अगर कोडी का मैच सेथ रॉलिंस से हुआ तो यार कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। जब वो बंदा 1 साल से बोल रहा है मुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चाहिए, और उसको फिर तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दे रहे हो, तो कोई तुक ही नहीं बन रहा भाई इस चीज़ का। तो यार सिंपल सी बात है, कोडी भाई 1 साल से ये बोल रहा था कि आई वॉन्ट टू फिनिश माई स्टोरी, और भाई उसने एक लाइन बोली थी कि रोमन रिंग्स को कि ये वही सेम टाइटल है जो ब्रूनो सैमर्टिनो के पास था, और ये वही सेम टाइटल है जो मेरे फादर ने उठाया था लेकिन उनसे छीन लिया गया था, और मैं ये टाइटल जीतूंगा और अपने फादर का सपना पूरा करूंगा और अपनी स्टोरी एंड करूंगा। और अगर वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप उठाता है तो भाई बेसिकली सिंपल सा लॉजिक बनता है कि भाई स्टोरी एंड नहीं हो सकती ऐसे। और अगर भाई तुम लोगों को अपनी बचानी है, वैसे तुम्हारे लग ही चुके हैं, अगर तुम लोगों के पास अभी भी दिमाग है, या तो तुम किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी बेवकूफ़ सनकी की बात नहीं सुन रहे हो, तो भाई सिंपल सा काम करो, या तो एलिमिनेशन चैम्बर पर रोमन को बेल्ट हराओ, या तो रेसलमेनिया पर रोमन को 2 फाइट्स कराओ। तो ये थोड़ा सेंस भी बनाएगा कि अगर पहली नाइट पर रॉक रोमन को हरा देता है और सोलो सिकोवा और बाकी ब्लड लाइन वाले उसके साथ हो जाते हैं, मतलब कि हेड ऑफ द टेबल, तो अकॉर्डिंगली रॉक बन ही जाएगा और सारे उसके साथ हो जाएंगे, तो रोमन अकेला पड़ जाएगा और वो यूजुअली अपना टाइटल हार जाएगा कोडी के अगेंस्ट। तो ये काफ़ी सेंस भी बना था, अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है WWE की तरफ से। तो यार इस चीज़ पर मेरा यही व्यू था। और बाकी जो बेली ने जो प्रोमो कट करा था स्मैकडाउन पर, भाई वो प्रोमो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। जब उसने वो पाइप निकाला ना स्टेयर्स के पीछे से, तो भाई ट्रिपल एच वाली फील आ गई, जैसे वो मैचेस के अंदर अपना हैमर छुपा के रखता था और फिर भरता था बंदों के। और फिर जब उसने डैमेज कंट्रोल को पेला, वो काफ़ी अच्छा मोमेंट लगा मेरे को। और भाई जब उसने धप्पा करा उन लोगों को कि मुझे भी जापानीज आती है सालो जो तुम मेरे पीछे तुम्हारी मेरी जो तुम पीठ पीछे बुराइयाँ करते रहते हो, तो भाई वो काफ़ी अच्छा मोमेंट लगा मेरे को। और यार WWE ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है वुमेंस डिवीज़न के अंदर, वो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यार पहले क्या होता था, सेक्सुअल कंटेंट दे देते थे, मतलब ये काफ़ी इतने अच्छे मैचेस होते नहीं थे। और यार विंस मैकमैन के हाथ में थी पावर, तो वो तो तुम्हें पता ही है अब कहाँ पे फंसा हुआ है वो। तो भाई वही सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब सिनेरियोस चेंज हो गया, अब अच्छे अच्छे रेसलर्स आ रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं, तो यार मज़ा भी आता है। क्योंकि और उसका तुम लेटेस्ट एग्जांपल देख लो, अभी जो रॉयल रंबल हुई थी वो काफ़ी अच्छी रॉयल रंबल हुई थी, मतलब मेरे को तो भाई 10 on 10 लगी कि भाई कोई कमी नहीं थी उसके अंदर, मज़े आ रहे थे देखने में। तो भाई वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वैसे यार दिल तो टूट ही चुका था जब CM पंक हार गया था रॉयल रंबल, और उसके बाद इंजरी हो गई यार। और मेरा यार सिंपल सी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ WWE को कि अगर तुम्हें भाई इसको रेसलमेनिया पर लड़वाना ही था रॉक को, तो यार रॉक को रॉयल रंबल जिता देते, कोडी को नहीं जिताते। सीधी सिंपल सी बात होती। अब तुमने उसको लेजेंड्स के बीच में जाके खड़ा करवा दिया और उसका ऑन द स्पॉट काट दिया कि भाई तेरे को तो हम चैंपियनशिप देंगे नहीं और ना तेरे को मेन इवेंट देंगे, अब तू घंटा कुछ उखाड़ ले हमारा। लेकिन उखड़ेगा, फैंस तो उखाड़ेंगे ही तुम्हारी।
तुम देखते जाओ बस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पीस आउट।